रात को तकरीबन 11, 1 बजे के बीच में गौ तस्कर बहुत सारी गायें इकट्ठी करके कहीं पीछे से, और वो गांव के बिल्कुल बीचों में आके लेके जाते थे। अगर गांव में उनको लगता था कि ये यहाँ से रास्ता तुम्हारा सेफ नहीं है, तो हमारे पास में एक गांव के पास में नदी थी, उस नदी से लेके जाने लग गए थे वो बाद में। तो ये कुछ दिन हमने देखने के बाद जब हम देखते थे तो हमने अपनी आंखों से ये चीजें देखी कि वो जब गौ माता को लेके जाते थे तो बुरी तरह से मारते पीटते थे। कोई बूढ़ी गौ माता थी या कोई बीमार हो जाती थी, कोई चोटिली हो जाती थी, तो उनके साथ में बहुत दुर्गति करते थे वो। जय गौ माता जय गो ज्ञान। कहते हैं कि गौ माता की कृपा जिस पर हो जाती है वो व्यक्ति हर चीज में, हर कार्य में समर्थ हो जाता है। हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं। हम लोगों से जब से हमने ये पॉडकास्ट शुरुआत की है, विभिन्न लोगों से मिले हैं, सबने गौ माता की महत्ता भी हमें बताई है। आज ऐसी एक शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, श्री जयप्रकाश यादव जी, प्रधान वर्तमान में पंचायत समिति तिजारा, जिन्होंने बचपन से, युवावस्था से, जब वो स्कूलिंग करके और कॉलेज की तरफ कदम बढ़ाए थे, तब से ही उन्होंने गौ सेवा की मन में ठानी थी। आज आपके सामने हम लेके आए हैं श्री जयप्रकाश यादव जी, प्रधान पंचायत समिति तिजारा। प्रधान जी नमस्कार, जय गौ माता। बहुत बहुत नमस्कार साहब। प्रधान जी, हमने आपके बारे में अखबारों में, जब से हम छोटे थे, जब से हमने होश संभाला है, तब से जेपी 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 हिंगवाड़ा ऐसा नाम सुनते थे। यशपाल आचार्य जी का हमने पॉडकास्ट किया तो उन्होंने भी आपके बारे में काफी सारी डिस्कशन की कि जेपी जी का आप इंटरव्यू लेना, और वर्तमान में आप प्रधान पद से सुशोभित है। आपने जो गो रक्षा और गो सेवा की शुरुआत की वो कब से की, और ऐसी क्या मन में भावना आई कि आप गो रक्षा की तरफ निकल पड़े? देखो सूर्यकांत जी, हम गांव में रहते थे, तकरीबन 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे गांव में। ये लगभग 90 के आसपास की बात है। तो उस टाइम जब हम देखते थे तो हमारे गांव से, आसपास के गांवों से रात को तकरीबन 11, 1 बजे के बीच में गौ तस्कर बहुत सारी गायें इकट्ठी करके कहीं पीछे से, और वो गांव के बिल्कुल बीचों में आके लेके जाते थे। अगर गांव में उनको लगता था कि ये यहाँ से रास्ता तुम्हारा सेफ नहीं है, तो हमारे पास में एक गांव के पास में नदी थी, उस नदी से लेके जाने लग गए थे वो बाद में। तो ये कुछ दिन हमने देखने के बाद जब हम देखते थे तो हमने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी कि वो जब गौ माता को लेके जाते थे तो बुरी तरह से मारते पीटते थे। कोई बूढ़ी गौ माता थी या कोई बीमार हो जाती थी, कोई चोटिली हो जाती थी, तो उनके साथ में बहुत दुर्गति करते थे वो, ये छोड़ जाते थे। कोई गाय रह जाती थी, नहीं चलती थी, पैदल ले मतलब जो गाय, उसको क्या साधन क्या था उनके पास उस समय? उस टाइम सब पैदल लेके जाते थे। अच्छा, पैदल ग्रुप में गायों को ले जाते थे, और आप कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग गाय होगी उसको वहीं छोड़ देते थे? हाँ, वो जो गाय चल नहीं पाती थी और वो उनको छोड़ जाते थे। उनका तो नहीं था छोड़ने का वो इरादा, लेकिन वो चल ही नहीं पाती थी तो उनको छोड़ जाते थे। तो उनकी हम देखते थे सुबह, कई बार जब देखते कंडीशन है कि यार ये इतना बुरा व्यवहार हो रहा है गौ माता के साथ में, तो फिर एक मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि इनको तो अपन ने उसमें काम करना है और गौ माता की सेवा करनी है, इनकी रक्षा करनी है। आप ये घटना आज से लगभग 33-34 वर्ष पूर्व की बता रहे हैं। उस समय भी गो तस्करी होती थी, अब भी गो तस्करी होती। उस समय आपकी आयु शायद 20 वर्ष 18 वर्ष के कम थी, भी सब कम थी। 15-16 वर्ष की उम्र में ही आपने ये ठान लिया कि गौ सेवा की रक्षा करनी, और आप निरंतर इस काम में, जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे और आजकल अखबारों में, जब हम अब पुरानी कटिंग अगर उठा के देखें तो आपका नाम अभी तक आता है कि गौ सेवा में, गौ रक्षा दल में, आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में भी विभिन्न पद पे रहे थे। आप मेवात क्षेत्र में रहते हैं, ये जो पूरा क्षेत्र बोला जाता है ये मेवात बोला जाता है। आज से 34 वर्ष पहले की आप बता रहे हैं, और उससे पहले भी गो तस्करी चलती आई है। गो तस्कर है, इसके नियंत्रण के लिए क्या सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, या कोई पुलिस प्रशासन, या ये इतने सक्षम क्यों है इस कार्य? देखो, प्रशासन की पहले भी हम मदद लेते थे। उस टाइम कोई फोन फान की व्यवस्था बहुत कम होती थी नहीं फोन। जब शुरुआत का हम तो अपने गांव के स्तर पर इनको कैसे जैसे तैसे करके इनसे लड़ाई लड़के गौ माता को उनसे मुक्त करा लेते थे। जिस टाइम हमारे यहाँ पर मोनी बाबा गौशाला भी चालू नहीं हुई थी, तो बूढ़ी बाबा गौशाला थी, उसमें हम गायों को रात को जैसे लेते मुक्त करा के
अपने कोई सरकारी स्कूल में या कहीं धर्मशाला में इस तरीके की जगह रखते, और सुबह फिर उसको हम पैदल छोड़ के आते थे बूढ़ी बाउल गौशाला में। तो उस टाइम भी हम ऐसा ही साधन था कि पुलिस को बुला लेते थे तो वो दूसरे दिन हमारे साथ जाते थे। हेल्प तो मिलती थी, हमको पूरी मिलती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये इनके तो क्या आदत में ऐसी बन गई है ना, ये जो इन्होंने धंधा कर रखा है, इसमें क्या है कि ये पैसे का इतना बड़ा मुनाफा कमाते हैं कि ये इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। प्रधान जी, हम शुरू से आप 90s में चलते हैं, आपको 90s में आपको पुनः उस चीज़ों में दौर में लेके चलते हैं। आप बता रहे हैं कि आप पैदल लेके जाते थे बूढ़ी बावल, आपके गांव से शायद 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है। आपका वो जज्बा, आपका वो भावना, आपका वो स्कूलिंग का शेड्यूल भी मिस होता था। 25 किलोमीटर तक उस समय संसाधनों का अभाव था, बाद में संसाधन आपके पास भी आ गए, आप चीज़ों के ओर, लेकिन संसाधन तो गो तस्करों के पास भी आ गए। पहले पैदल थे, फिर वो उस समय हो सकता है लक्कड़ बुग्गे वगैरह उस तरह के साधन चलते थे, उनको यूज करते थे। आज की अगर बात करें तो वो हाई स्पीड पिकअप वगैरह यूज करते हैं। उनका पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरह से गो तस्करों का बिजनेस बना हुआ है। आज की परिप्रेक्ष्य में हम देखें, आपके समय में बहुत ऐसी घटनाएं हुई थी जिस पर अपने जिक्र करेंगे। उस समय लोगों में जागरूकता मेरे हिसाब से ज्यादा थी, फिर भी इतनी गो तस्करी क्यों होती थी? देखो, गो तस्करी होती थी और गो रक्षा भी बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कामयाब रहे हैं। मैंने साहब 30 साल का अनुभव में ये बता रहा हूँ आपको कि वो मुश्किल से 10% ही कामयाब होते हैं। पहले जो था वो भी एक अलग वो युग था, उसमें भी गौ माता की रक्षा होती थी। आज भी, आज दूसरे तरीके से होती है। आज संसाधन हमारे पास में है, मोबाइल है, हमारे पास कमांड टीमें हैं, तो उससे वही सिस्टम पहले था और वही अब है। ये मतलब 10% से ज़्यादा ये नहीं कर पा रहे हैं, जो संघर्ष जिस हिसाब से हमारा जारी है और 30 साल से मैं देख रहा हूँ। अगर आप गोरक्षक ना हो तो गो तस्करों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। ये तो हो ही जाते हैं। मतलब जब वो ये मान लो ना, आप 100 गाय अगर वो लेके चलते हैं, 100 बार के लिए वो प्रयास करते हैं, तो वो 10 बार ही कामयाब होते हैं मुश्किल से। उसका हमारे जो भी गौ सेवक हैं, गौ रक्षा दल वाले हैं, वो बिल्कुल एक्टिव। पहले तो हम अपने यहीं स्तर से काम करते थे, अपने तिजारा स्तर से। अब हमारी जो टीम है वो इधर हरियाणा से भी पूरी जुड़ा हुआ है। हमारा भिवाड़ी से, टपुकड़ा से, पूरा हरियाणा से, इधर मानेसर, पलवल, सोना, फिरोजपुर, चारों तरफ से हमारा मतलब नेटवर्क बना हुआ है गो तस्करों को घेरने के लिए पूरी टीमें बना रखी। कोई कारणवश हमारे यहाँ से निकट भी जाते हैं कोई गाड़ियाँ हमारे से, या थोड़ी सी लेट सेट हो जाता है या कोई दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, तो आगे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं जाने देते हैं। वो आगे, उससे भी आगे तक भी सूचना हम तुरंत दे देते हैं कि इस तरीके से ऐसे कोई गाड़ी आ रही है, तो आप भी तैयार हो जाओ। हमारे पास में भी ऐसे कई बार हुआ है कि इधर भैरोड, मुंडावर, हरसोली की तरफ से कोई भी आते हैं, किशनगढ़, खैरतल की तरफ से कोई भी गाड़ी आती है, तो हमको पहले सूचना लग जाती है कि आज यहाँ से गाड़ी इधर आ रही है, तो आप पहले सतर्क हो जाए। आजकल तो क्या है, फ़ोन की सुविधा है, तो हम ऑनलाइन तुरंत काम हो जाता है।